नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। गंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए कसी कमर। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसे लेकर कानपुर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। एडीएम यानी वित्त विवेक चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगा के जलस्तर की निगरानी लगातार की जा रही है। इरिगेशन विभाग की टीमें सुबह और शाम 2 बार गंगा के जलस्तर को माप रही है। सोमवार को गंगा का जलस्तर 110.7 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि चेतावनी का स्तर 113 मीटर और खतरे का निशान 114 मीटर है। एडीएम विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समय से पहले बाढ़ चौकियां स्थापित की जाएं। साथ ही जहां जरूरत हो वहां राहत शिविरों की तैयारी भी पूरी कर ली जाए। राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन गांवों के प्रधानों के माध्यम से तैयारी कर रहा है। प्रभावितों के लिए भोजन और साफ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित व्यवस्था भी की गई है। बीते वर्षों में शिकायतें सामने आई थी कि प्रधानों के माध्यम से कुछ पीड़ितों को समय पर राहत सामग्री नहीं मिल सकी या उनके पशु सुरक्षित नहीं बचाए जा सके। इन पिछली खामियों को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन ने सभी तैयारियां पहले से पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन की सक्रियता और सतर्कता से उम्मीद की जा रही है कि अगर जलस्तर और बढ़ता है तो भी स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। तो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं कि जो जलस्तर है लगातार कटनी में पानी पहुंचने लगा। जो गंगा जी का जलस्तर है उसको जो मॉनिटर करने के लिए हमारी इरिगेशन विभाग की टीम लगी हुई है, वो डेली हम लोग उसके जो डेटा है सुबह शाम दोनों मॉनिटर करते हैं। जो शुक्लागंज का जो गेज है वहाँ से बेसिकली हम लोग लेते हैं, तो आज भी उसका जलस्तर 110.7 मीटर के आसपास है और वार्निंग जो है वो हमारा 113 मीटर के आसपास है, वार्निंग वाला जो लेवल है, और डेंजर लेवल 114 का है। तो अभी जलस्तर उस स्तर पे नहीं है। इसके अलावा भी हम लोगों ने पर्याप्त सतर्कता बरती है और सभी जिलाधिकारी जितने भी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि अभी सभी अपनी बाढ़ चौकियों का निरीक्षण भी कर लें और वहाँ पर जो अगर यदि पानी वहाँ पहुँचता है तो जो बाढ़ शरणालय बनते हैं जिसमें हम लोगों को जो अस्थायी रैन बसेरा टाइप का बनाते हैं उसमें लोगों की जो भी सुविधाएं हैं उसको लेकर के पर्याप्त रूप से सेंसिटिव किया जा चुका है और सभी तैयारियाँ समय से मुकम्मल करा ली जाएगी। तो मॉकड्रिल भी करी गई थी आप लोगों ने, और अगर हर बार देखा गया है कि प्रधानों की जिम्मेदारी दी जाती है, हर बार ये आरोप लगते हैं कि बाढ़ पीड़ित होते हैं उनको मतलब व्यवस्थाएं मिलती नहीं हैं, तो क्या अलग से कोई ऐसा प्रबंध किया गया है जो बाढ़ लोग सीधे राज्य है? हाँ, बाढ़ के संबंध में जो मैंने आपसे कहा कि जैसे निचले इलाकों में अगर पानी बढ़ता है तो बाढ़ शरणालय स्थल जो है वो हमारे कैसे हैं उसके लिए स्पेसिफिक निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ शरणालय जो भी स्कूल या जो भी बिल्डिंग्स ली जाएगी वो अच्छी रहेगी और उसमें उनके भोजन इत्यादि की जो समुचित व्यवस्था है उसके भी टेंडर हो चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं और उस तरह से उनको भोजन इत्यादि भी दिया जाएगा। प्रधानों का वहाँ पर रहने के कारण एक सक्रिय सहयोग सभी जनमानस का लिया जाता है ताकि वो आम जनमानस को, क्योंकि वो फेमिलियर होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि पब्लिक को कहाँ पर ले जाना है, कैसे क्या करना है, तो उनका सहयोग लिया जाता है। लेकिन पूरी तरह से जो भी व्यवस्था रहेगी वो प्रशासन के देखरेख में रहेगी और प्रशासन उस व्यवस्था को कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कितनी बाढ़ चौकियां बनाएंगे? बाढ़ चौकियाँ जो पूर्व में जितनी स्थापित होती हैं वो सभी बाढ़ चौकियाँ स्थापित करी जा चुकी है, सभी में सबकी ड्यूटी लगाई जा चुकी है, सभी को पर्याप्त सेंसिटाइज किया जा चुका है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।